हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 7 की साइंस के चैप्टर 14 में विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत अवयवों के प्रतीक। विद्युत अवयवों के प्रतीक में ये है, अगर एक विद्युत सेल देखा जाए तो ये एक लंबी रेखा होती है, ठीक है, दूसरी छोटी होती है परंतु समांतर रेखा होती है, ठीक है। अब जो है विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। हम विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को और छोटी व मोटी रेखा को ऋण टर्मिनल से निरूपित करते हैं। स्विच में क्या होता है, ऑन की स्थिति में और ऑफ की स्थिति में, उसी के अनुसार हम दर्शाते हैं। आइए हम देखेंगे आगे। आगे हम चित्र में देखेंगे कि दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग कैसे करते हैं। एक सेल का क्या करते हैं, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, यानी जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जो जोड़ना कहते हैं, इनको हम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन। इससे हमको निर्माण होता है बैटरी। बैटरी ही बनती है जब दो से अधिक सेल मिलकर के रखे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं नीचे चैप्टर में, इस पैराग्राफ में हम देखते हैं यहाँ, तो दो सेल ऊपर में, अगर दो सेल को इस प्रकार जोड़ा जाए तो वो दो सेल की बैटरी हो जाएगी, और इधर इस तरीके से हम जोड़ें तो हम 4 सेल की बैटरी प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ हम विद्युत अवयव और प्रतीक देखते हैं। तो विद्युत सेल, यहाँ है विद्युत सेल, इस तरीके से ये इसके प्रतीक बनेंगे। विद्युत बल्ब, ये बल्ब है हमारा, ये विद्युत परिपथ में इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। ये स्विच ऑन की स्थिति में जब ये तार टच हुआ होगा, ठीक है, जैसे इस तरीके से जुड़ा होगा। फिर आगे चलते हैं, ऑफ की स्थिति में ये खुला हुआ होगा, ठीक है। बैटरी, हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक सेल अगर इस प्रकार से जोड़े जाएं, ठीक है, तो उन्हें हम बैटरी कहते हैं। और जिससे हम जोड़ते हैं वो एक संयोजी तार होता है, जिसके दोनों एंड जो है वो खुले होते हैं। यहाँ हम देखते हैं ऊपर, अगर देखा जाए तो इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पतली पत्ती होती है, ये वाली जो ऊपर है टोपी की तरह बनी होती है, ठीक है, जो कि एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। यही आगे यहाँ देखा जाए, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं इन दोनों को। ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरीके से हम देखिए, ये विभिन्न यंत्रों में भी यूज़ किए जाते हैं, सेल होल्डरों में, जैसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल, इसमें इस तरीके से होल्डर बने होते हैं। यहाँ भी एक होल्डर रखा हुआ है, यहाँ देखा जा सकता है। ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें बैटरी है, संयोजी तार है, ये की है, ये बल्ब है। ये एक विद्युत परिपथ है। इसे हम डायग्रामिक जो है फार्मूला है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसी जो चित्र है इसको इस तरीके से बनाया गया है। अब ये है हमारी बैटरी, जो विभिन्न प्रकार के, यानी जो है कई सेलों से मिलकर के एक बैटरी बनाई गई है, जो ट्रकों, इन्वर्टरों में लगाई जाती है। आगे चलते हैं। अब इसे हम परिपथ कहते हैं, जो इधर की लगी हुई है, इधर बैटरी लगी है, साथ में एक बल्ब लगा हुआ है। जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगी ये वाली, तब तक जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब जलेगा नहीं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ अगर हम देखें, विद्युत परिपथ में बल्ब कब जलेगा, तब जलेगा जब
स्विच जो है ऑन की स्थिति में होगी। ठीक है, तब क्या होगा, तब विद्युत का जो परिपथ होगा वो बंद होगा। जब बंद होगा तो बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट, वह तभी दीप्त होगा और इसमें तभी विद्युत धारा भी बहेगी। अगर वो टूट जाता है तो इसे फ्यूज कहा जाता है। ठीक है, कुंजी अथवा स्विच परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है। जब ये ऑन की स्थिति में होती है तो बैटरी के धन टर्मिनल से क्या होता है, बैटरी के ऋण टर्मिनल तक विद्युत परिपथ जो पूरा हो जाता है। इसके वजह से हम विद्युत का प्रवाह देख सकते हैं। जब स्विच ऑफ की स्थिति में रहेगी तो परिपथ क्या होगा, अधूरा होगा। इसे हम खुला परिपथ कहेंगे, इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। फिर आगे चलते हैं इसके तापीय प्रभाव पर। तापीय प्रभाव में क्या होता है कि जब कुछ समय के लिए किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। इसी ही विद्युत धारा का प्रवाह तापीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी वह गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी कहा जाता है। इसी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इक्विपमेंट बनाए गए हैं जिससे हम खाना बना सकते हैं। इसमें हम विद्युत गीज़र, ठीक है, इस्त्री, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, हॉट प्लेट, ये सब जो है हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है, इसी के आधार पर बनाया गया है। यह है हमारा विद्युत बल्ब जिसमें एक तंतु लगा हुआ है जिसकी वजह से हमको प्रकाश मिलता है। आगे चलते हैं। अब बाज़ार में कुछ इस इन प्रकार के जो विद्युत बल्बों को छोड़ करके फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, जिसको हम प्रतिदीप्त नलिकाएं भी कहते हैं, साथ में CFLs भी कहते हैं। CFLs को हम हिंदी में संहत प्रतिदीप्त लैंप भी कहते हैं। इनका जो प्रकाश होता है वो अच्छा होता है, कम वोल्टेज में, यानी कम विद्युत धारा लेकर के ये अधिक प्रकाश देते हैं। आजकल LED का भी उपयोग हो रहा है। इस तरीके से रोशनी ज़्यादा और विद्युत को कम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। ये है घरों में लगाया गया फ्यूज़, इसके वजह से हमारे जो अप्लायंस हैं घर के वो सेफ़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बिजली हमारे घरों में ज़्यादा आता है तो इसके वजह से ये वायर होता था ये पिघल जाता था। पिघलने की वजह से हमारे यहाँ जो अप्लायंस हैं, यानी जो पंखे हैं, कूलर हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह है, ये बच जाते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, ये टूट करके परिपथ को खोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नुकसान होना है वो होने से बच जाता है। अब यहाँ देखते हैं विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत तारों में परस्पर संपर्क सीधा होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इसे ही लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण और लघुपथन के कारण लगने वाली आगों के बारे में भी पढ़ा होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से वजह से अक्सर न्यूज़ में आता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लग गई है। तो ये चीज़ें होती हैं इसी वजह से। अब जो फ्यूज़ में तार यूज़ होता है, ठीक है, ये विशेष पदार्थ का बना होता है जिसकी क्वालिटी होती है कि वह शीघ्र ही पिघलकर टूट जाए। ठीक है, इसी के गुण को ध्यान देते हुए ये विद्युत फ्यूज़ में यूज़ किए जाते हैं, जो विद्युत धारा की अधिकतम सीमा तक सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा हो गई विद्युत धारा की तो वो पिघल जाते हैं। इस तरीके से हम अब न्यू मार्केट में कहीं कहीं अप्लायंस में ये भी इस फ्यूज़ का भी यूज़ होता है। आगे चलते हैं। आजकल फ्यूज़ की जगह पे MCBs का यूज़ हो रहा है। इन्हें लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो इसमें एक ऑटो स्विच होता है, वो बंद हो जाता है।
फिर हम जब इसको ज़रूरत हो गई तो हम ऑन कर देंगे तो हमारी ये सप्लाई फिर से ऑन हो जाती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ये एक प्रकार की चुंबकीय सुई है जो कि बैटरी से जुड़ी हुई है की और बल्ब के साथ। ठीक है, बल्ब इसलिए लगाया गया है ताकि जब भी ऑन हो स्विच तो हमको ये पता चले कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ सुई इसलिए लगाई गई है कि कोई भी अगर मेटल वस्तु लेके जाएंगे तो ये सुई विक्षेपित हो जाएंगे, यानी मतलब डिस्टरबेंस हो जाएगा इसमें सुई में, जिससे हमको पता चल जाएगा कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव होता है। आगे चलते हैं। इसको इन्होंने खोजा था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने प्रयोग करके खोजा था। आगे चलते हैं। यहाँ इन्होंने एक लास्ट में निष्कर्ष निकाला कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक की भांति जो कुंडली होती है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों का जो प्रयोग होता है अति प्रबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम भारी बोझ उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है इंजीनियर्स में क्या करते हैं, यही जो विद्युत चुंबकत्व का ही यूज़ करते हैं, यानी विद्युत चुंबक का ही यूज़ करते हैं बड़े बड़े सामानों को उठाने के लिए। क्रेन में इसी प्रकार का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। विद्युत घंटी, जो हमारे घर में घंटियाँ लगी होती हैं तो वो इसी से बनी जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। ये हमारे दो कॉइल होते हैं कॉपर के, इनसे जुड़ी होती है और ये बैटरी से जुड़ा होता है। जैसे ये टर्मिनल हम क्या करते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह होता है तो ये टर्मिनल इससे जाकर के टच करता है, ठीक है, तो ये दूर हटता है। जब ये टच करेगा तो दूर हटेगा इधर से, फिर क्या होगा, छोड़ देगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगी फिर ये बैक साइड आएगा तो इसमें जाकर के टकराएगा। फिर इस तरीके से प्रक्रिया होती रहती है, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ़्लो होते होते साथ में घंटी बजती रहती है। आपने क्या सीखा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ है पहला पॉइंट है, विद्युत अवयवों को उनके प्रतीक द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आलेख द्वारा यानी आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है और इस जो प्रॉपर्टी होती है, इस गुण को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होने के बाद पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति और आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।